नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसकी शब्द का हर बार अर्थ अलग अलग हो, दो बार आए या तीन बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ ही है कि जोड़ा, यानी कि दो बार आना, पर कई बार तीन बार भी आता है। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिनमें तीन बार आया है परंतु तीनों बार अर्थ अलग अलग होता है। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण लिखा हुआ है, आपने बहुत सुना होगा ये दोहा बिहारी जी का। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग वा पाए बौराए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कनक शब्द दो बार आ रहा है। अब दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। बिहारी जी कहते हैं कि कनक में कनक से सौगुनी अधिक मादकता होती है। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा जो कि एक नशीला पदार्थ है। तो कवि कहता है कि उसको तो खाने के बाद व्यक्ति को नशा होता है, परंतु स्वर्ण जो है वो इतना ज़्यादा नशीला है, धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा, क्योंकि वो यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तभी वो पागल सा हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि कनक और कनक शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सोई कबूल। हम देख रहे हैं यहाँ पर दई दई शब्द दो बार आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो यहाँ पर तो दई का अर्थ है कि जो तेरे को दिया है, मुझे नहीं मिला नहीं मिला, मुझे दो, तू प्रभु से हर वक्त मांगता क्यों रहता है, बल्कि जो देव ने तुझे दिया है तू उसे हंसी खुशी कबूल कर। तो हम देख रहे हैं दोनों, इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है, जबकि शब्द एक ही है। इसी तरह से एक और उदाहरण आपके समक्ष है। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी ना होत, सुन्यो कहूँ तरु अरक ते, अरक समान उद्योत। हम देख रहे हैं यहाँ पर अरक शब्द दो बार आ रहा है। पहले अरक का अर्थ है तरु अरक, यानी कि अर्क का पौधा। अर्क यानी आक। आक का तो आपने नाम सुना होगा, आकड़ा कहते हैं हम जिसको, वही आक, वो भी एक नशीला पदार्थ है। तो कवि कहता है कि गुणी गुणी कहने से ही कोई गुणवान नहीं बन जाता। निर्गुणी व्यक्ति को यदि हम गुणी गुणी कहते रहें बार बार तो वो गुणवान नहीं बन जाएगा। जिस प्रकार से अर्क के पौधे को कभी आपने अर्क के समान उगता हुआ देखा है, यहाँ पर इस अर्क का अर्थ है सूर्य। तो अर्क का पौधा कभी सूर्य के समान उदित नहीं होता। उसी तरह से गुणी कहने से कोई व्यक्ति निर्गुणी है तो वो गुणवान नहीं हो जाएगा। और भी उदाहरण हैं बहुत सारे यमक अलंकार के, मैं आपको बता देती हूँ। एक और उदाहरण देखिए। तो पर अवारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। अगली लाइन है इसकी, अगली पंक्ति है, तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। हम देख रहे हैं यहाँ पर उर्वशी, यह शब्द तीन स्थानों पर आ रहा है। उर्वशी, यहाँ पर फिर दोबारा से उर्वशी और यहाँ पर उर्वशी, परंतु तीनों बार ही इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो पर वारो उर्वशी की, हे राधिका, हे चतुर राधिका जी, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी को न्योछावर करता हूँ। उर्वशी यहाँ पर कौन है? एक अप्सरा है।
तू मोहन के उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी का अर्थ है कि हृदय में बसी हुई हो। आप मोहन के हृदय में बसी हुई हो। वह उर्वशी समान, इस उर्वशी का मतलब है एक गहना जो कि हृदय गले में धारण किया जाता है, एक आभूषण जो हृदय तक आता है लटकता हुआ, उसको उर्वशी कहते हैं। तो हमने देखा कि हर बार उर्वशी उर्वशी और उर्वशी शब्द एक ही है, परंतु उसका अर्थ तीनों बार भिन्न भिन्न है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। और भूषण के आप पढ़ें तो उनमें तो कवित्व में बहुत स्थानों पर मिल जाएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तीन बेर, और यहाँ पर फिर से आया तीन बेर, परंतु इस तीन बेर का अर्थ तो है कि दिन में 3 समय भोजन करती थी वो, परंतु अब उनके पास इतना ही उपलब्ध है कि वो यहाँ पर 3 बेर फल ही खा पाती हैं। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। एक और देख लेते हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। इन पंक्तियों में भी हम देख रहे हैं कि ये 2 बार ये शब्द आ रहे हैं, नगन जड़ाती और नगन जड़ाती। भूषण जी कहते हैं कि हे शिवराज, आप इतने वीर हो, शिवाजी महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप इतने वीर हो कि आपके भय से वे किसी समय में नगन जड़ाती थी, यानी उनके वस्त्रों पर, उनके शरीर पर ऐसे वस्त्र सुशोभित होते थे जिनमें नग्न जड़े हुए होते थे, हीरे मोती जवाहरात आदि नग उनमें जड़े हुए होते थे। परंतु अब वो इतनी भयभीत हैं कि वो पहाड़ों में भटक रही हैं और उनके तन पर वस्त्र भी नहीं है, अतः वो बिना वस्त्रों के जाड़े से ठिठुर रही हैं, कांप रही हैं। तो हमने देखा कि जहाँ भी शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ये था यमक अलंकार। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।